So very good morning to स्टूडेंट्स। सभी को सुप्रभात। और ग्रामर के इस सीरीज में मैं आज डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाए, जिसमें आप पहले नाउन क्लास का उपयोग पढ़ चुके हैं। और आज जो जिक्र करूंगा मैं वो है एडजेक्टिव क्लास की मदद से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। इसमें सबसे पहले हम पर्सन से रिलेटेड जो चीजें हैं उसकी चर्चा करेंगे। इसमें पर्सन के दो फेज हो जाते हैं, एक सब्जेक्टिव मोड में रहता है, एक ऑब्जेक्टिव मोड में रहता है। सब्जेक्टिव मोड में जैसे आ जाए द मैन, द बॉय, द गर्ल, और उसके बाद में आप यूज करेंगे हु। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें somebody, someone अगर आते हैं तो उनको हम हटा देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, somebody came to my house yesterday. Somebody came to my house yesterday, full stop. I know the man. कल कोई मेरे घर आया था, मैं उस आदमी को जानता हूं। तो अब आप देखेंगे कि आपका जो मुख्य उपवाक्य है वो कौन सा है। तो इसमें आपको मिला कि जो मुख्य उपवाक्य है वो है मैं उस आदमी को जानता हूं, यानी आई नो द मैन हु केम टू माई हाउस यस्टरडे। अब इसमें आपने क्या किया कि जो समबडी है वो आपका सब्जेक्ट के रूप में है दूसरे वाक्य में, इसीलिए आपने हु का प्रयोग किया। दूसरा सेंटेंस इसी प्रकार से अगर आ जाए, आई मेट ये गर्ल, आई मेट ये गर्ल, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, डू यू नो हर, मैं एक लड़की से मिला, क्या तुम उसे जानते हो। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, आपको जो है बाद में जो हर लगा है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जो है एडजेक्टिव बना रहे हैं तो एडजेक्टिव की नियमावली ये कहती है कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो नाउन पहले से मौजूद हो। तो ये इस प्रकार से बनेगा, क्या तुम उस लड़की को जानते हो जिससे मैं मिला। तो इसमें हम ये यूज कर सकते हैं, डू यू नो द गर्ल whom आई मेट, क्योंकि जिससे मिला गया है वो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो अगर ऑब्जेक्टिव केस होगा तो वहां पर हमें whom का प्रयोग करना है, और जहां पर सब्जेक्टिव होगा वहां पर हमें who का प्रयोग करना है। फिर दूसरे में अगला सेंटेंस देखा जाए, ये बॉय केम टू मी, एक बालक मेरे पास आया। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। ये बॉय केम टू मी, दिस इज द बॉय, एक बालक मेरे पास आया, यही वो लड़का है। तो अब देखना है कि ये बॉय केम टू मी में ये बॉय सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो उत्तर मिलता है कि ये बॉय सब्जेक्ट है। तो इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे, दिस इज द बॉय हु केम टू मी, दिस इज द बॉय हु केम टू मी। अब कभी कभी क्या होता है कि हम द मैन, द बॉय, द गर्ल पहले रखते हैं और उसके बाद हु का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें आई सा द बॉय, मैंने एक बालक को देखा। द बॉय इज, द बॉय वॉज स्टैंडिंग हियर, मैंने एक बालक को देखा, वो बालक यहीं खड़ा हुआ था। तो उसमें आप सिंपली जो बनाएंगे तो बहुत साधारण रूप से बन जाता है, आई नो, आई सा द बॉय
was standing here। अब जो मैं बात कर रहा था कि वो जो है द मैन या द बॉय कैसे आएगा, तो देखते हैं उसको। somebody called me, somebody called me, the man is not here। किसी ने मुझे पुकारा, वह आदमी यहाँ नहीं है। तो क्या बनेगा कि वह आदमी जिसने मुझे पुकारा यहाँ नहीं है। द मैन हु कॉल्ड मी इज नॉट हियर। द मैन हु कॉल्ड मी इज नॉट हियर। कॉल्ड मी के बाद में आपका कामा लग जाएगा। अब ये तो हो गया आपका सब्जेक्टिव मोड। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव मोड में। तो ऑब्जेक्टिव मोड में क्या होता है कि हम समवन, समबडी, इन सब को हटा करके whom का प्रयोग करते हैं। अब जैसे यू गेव समवन ए बुक, आपने किसी को एक किताब दी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं। तो हिंदी क्या कहती है कि आपको इस प्रकार से बनाना है, मैं उस आदमी को जानता हूं जिसको आपने किताब दी। तो आई नो द मैन। अब ये देखना है कि जिसको किताब दी गई है वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। तो इसमें पता चला कि वो जो है ऑब्जेक्ट है। तो आई नो द मैन whom यू गेव ए बुक, ये हो गया। अब एक और खंड में देखते हैं। समवन विल हेल्प यू, कोई तुम्हारी मदद करेगा। समवन विल हेल्प यू, कोई तुम्हारी मदद करेगा। फिर उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये तो सब्जेक्टिव मोड बन जाएगा। दूसरा सेंटेंस देते हैं। हाँ, यू विल हेल्प समवन, आप किसी की मदद करोगे। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं। तो ये कैसे बनेगा, मैं उस आदमी को जानता हूं जिसकी तुम मदद करोगे। तो आई नो द मैन whom यू विल हेल्प। आई नो द मैन। अब देखो समवन समबडी हटा और यहाँ जिसकी मदद कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव है। तो आई नो द मैन whom यू विल हेल्प, उसके बाद में फुल स्टॉप हो जाएगा। अब इसको एक ऐसा फेज होता है जहां पर हम सबसे पहले रख देते हैं। तो यू पनिश्ड द बॉय, यू पनिश्ड द बॉय, फुल स्टॉप कर देते हैं और उसके बाद लिखते हैं दिस इज द बॉय, आपने बालक को दंडित किया, यह वही बालक है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, यह वही बालक है जिसको आपने दंडित किया। तो कैसे बनेगा, दिस इज द बॉय whom you punished, दिस इज द बॉय whom you punished। अब एक और फेज में सेंटेंस देते हैं। ये गर्ल, इसको पहले हम ऑब्जेक्टिव में रखेंगे। तो जैसे आई टॉट ये गर्ल, आई टॉट ये गर्ल यस्टरडे, मैंने कल एक लड़की को पढ़ाया। आई टॉट ये गर्ल यस्टरडे, फुल स्टॉप। फिर दूसरे खंड में आया यू डू नॉट नो हर, आप उसे नहीं जानते हो। तो वाक्य कैसे बनेगा, आप उस लड़की को नहीं जानते हो जिसको मैंने पढ़ाया। तो यू डू नॉट नो द गर्ल whom आई टॉट, यू डू नॉट नो द गर्ल whom आई टॉट। अब मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लाना चाहें। तो जैसे द मैन इज नॉट हियर, वह आदमी यहाँ नहीं है।
यू गेव हिम मनी, आपने उसे पैसे दिए थे। तो क्या कहा गया, वह आदमी यहाँ नहीं है, आपने उसे पैसे दिए थे। तो ये कैसे बनाया जाएगा, वह आदमी जिसे आपने पैसे दिए थे यहाँ नहीं। तो द मैन whom you gave money is not here। तो ये पर्सन से रिलेटेड आपका जो है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। आगे इसमें कई स्टेप हैं, इसीलिए स्टेप वाइज आपको चीजें मिलेंगी। पर्सन के बाद में आपको प्लेस, थिंग ऐसे आते जाएंगे। तो छोटे छोटे करके प्रारूप में आपको सीखना है। आप एक्सरसाइज जो होंगी उसका अपनी बुक से अभ्यास करेंगे, इसमें भी करा दिया जाएगा, और आप इसको एक बार फिर से रिवीजन करके देखिएगा। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो जो उसको वॉचिंग कर रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आप तक और भी हेल्पफुल वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर।